तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे थे। बीते समय में तुमने शायद इसके कारण बहुत कुछ सहा हो, बहुत कुछ खोया हो। तुम उन रातों में भी रोए हो जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे आंसुओं के कारण ये अदृश्य शत्रु है। इसमें हमेशा छिपकर बड़ी चालाकी और धूर्तता से काम किया। तुम्हारे मुंह पर कुछ और दिखाया, तुम्हारी झूठी परवाह की और पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटती रही, लेकिन अंदर से ये बहुत कुछ जानती है और ये जानबूझकर गलत काम करती है। लेकिन अब तुम्हें रत्ती भर भी डरने की, रत्ती भर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ एक सेना की तरह खड़ा है। वह स्त्री और उसके जो भी साथी, जो भी इस पाप में उसके साथ शामिल है, क्नॉइस, उनसे तुम्हारे पूर्वज बहुत ज्यादा नाराज और क्रोधित है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ तरह तरह की बुरी चीजें करने की कोशिश की, तुम्हारे भविष्य को अंधकारमय बनाने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारे पितृ, तुम्हारे पूर्वज सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वे अब मौन नहीं रहेंगे। वे अब कह रहे हैं कि अगर यह लोग अब तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो उनका हिसाब उसी क्षण कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें पूरी तरह से सहारा दे रहे हैं, तुम्हारी पीठ थपथपा रहे हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब उस स्त्री का समय समाप्त हो चुका है। उसका सर्वनाश, उसका पतन अब निश्चित है। वो अब हर पल पछता आएगी, हर क्षण तड़पेगी, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि कर्म का विधान अटल है और जो लोग उसके साथ मिले हुए हैं, चाहे वे कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उनके लिए भी अत्यंत मुश्किल और पीड़ादायक वक्त आने वाला है। यह सब लोग एक एक करके तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति, तुम्हारी हिम्मत, सब कुछ अब एक नए उच्चतर स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। कोई भी, मैं दोहराती हूँ, कोई भी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति और आभा के आगे उनकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है, और यह डर अब उनके दिलों में और भी ज्यादा बढ़ेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, वह अब तुम्हारे तेज के सामने, तुम्हारी सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, तुम्हारा दिल दुखाया, अब उन्हें अपने हर एक कर्म का पाई पाई का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। उन्हें तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर जाना ही होगा। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ करने की, उथल पुथल मचाने की कोशिश की, वे अब खुद ही अपने बुने हुए जाल की सजा भुगतने वाले हैं। वे अपनी ही पैदा की हुई मुसीबतों में इतना उलझ जाएंगे, इतने गहरे धनंस जाएंगे कि उन्हें तुम्हारी तरफ देखने का भी वर और हिम्मत नहीं मिलेंगे। जिन्होंने तुम पर तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां का इस्तेमाल किया, वे अद्भुत ही उन शक्तियां के शिकार बनने वाले हैं। वो ऊर्जा अब अपने मालिक को पहचान नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा पुण्य और तुम्हारी सुरक्षा उस ऊर्जा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे उन पर सच में तरस आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के एक छोटे से ईर्ष्यालु प्रयास में अपनी ही पूरी जिंदगी, अपना पूरा भविष्य चौपट कर लिया। खास तौर पर वो शख्स, वो स्त्री, जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ ये घिनौनी हरकतें की, वो अब खुद ही अपनी करतूतों के दलदल में डसती जा रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो एक दिन उसमें वो ही गिरता है। यह कहावत अब उनके जीवन में अक्षरश सत्य होने जा रही है। तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा की परतें थीं, जो भी बंधन थे, वे सब अब टूटकर बिखर रहे हैं। तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे घर पर जो भी बुरा असर डाला गया था, वह सब अब जड़ से खत्म हो रहा है। ये सारी चीजें अब एक आईने की तरह काम कर रही हैं और भेजने वाले पर ही उल्टी पड़ रही है। तुम्हें इस बात की खुशी मनानी चाहिए। अपने मन को पूरी तरह से सकारात्मक रखो और इस दिव्य न्याय के लिए उस परम शक्ति के प्रति शुक्रगुजार रहो। अब बात करते हैं उस शख्स की, जो सिर्फ वो स्त्री ही नहीं, बल्कि कोई और भी हो सकता है, जो बाहर से बहुत मीठा, बहुत विनम्र बोलता है, लेकिन अंदर से सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपना नियंत्रण और अपना दबदबा चाहता है।
ये शर्त दिखाता कुछ और है, लेकिन उसके इरादे कुछ और होते हैं। ये चाहता है कि सब कुछ हर कोई उसके इशारे पर चले। इसे बहुत अच्छी तरह पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है, कैसे प्यार भरी बातें करके झूठी हमदर्दी दिखाकर लोगों को अपने वश में करना है। ये बहुत चालाक और मैनिपुलेटिव है और अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, इसकी सारी चालाकियां अब इसी के खिलाफ जा रही है। इसने जितना चाहा था उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ कर नहीं पाया, और जो थोड़ी बहुत की भी उसका हिसाब अब शुरू हो चुका है। इसका घमंड, इसका अहंकार बहुत जल्द चकनाचूर होने वाला है। इसका अंत निश्चित है। ये लिखा जा चुका है। इस शख्स ने तुम पर और तुम्हारे अपनों पर, तुम्हारे परिवार पर नियंत्रण करने की, उन्हें अपनी मुट्ठी में रखने की बहुत कोशिशों की। शायद इसने भी कई बुरी हरकतें करवाई हो या उस स्त्री का साथ दिया हो, लेकिन इसका अंत अब तय है। इसकी बर्बादी निश्चित है। मुझे यह साफ साफ दिख रहा है कि इसके 723 और लोग भी जुड़े हुए हैं जो इसके हर पाप में भागीदार है। इन सब का भी बुरा व्रत एक साथ शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद और दिन का चयन गायब हो जाएगा। यह लोग बुरी तरह पछताएंगे कि क्यों इस शख्स का, इस नकारात्मक इंसान का साथ दिया। इसके साथ जुड़े लोग अपना सिर पीट पीट कर रोएंगे और सोचेंगे कि इसी एक इंसान की वजह से उनकी जोध की जिंदगी में इतनी परेशानियां और मुसीबतें आ गई। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा हौसला किसी से भी कम नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब खुद ही अपनी करतूतों का फल भुगतेगा। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर, अपनी मंजिल की ओर पूरी एकाग्रता से चलते रहना है। तुम्हारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा की, आशीर्वाद की कृपा बरस रही है, और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन पर दया, क्रोध और सजा बरसेगी जिसे वे किसी भी लिमिट पर झेल नहीं पाएंगे। इस शख्स के जीवन में एक ऐसा भयानक तूफान आने वाला है जो इसके अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। जो लोग इस स्त्री या इस पुरुष का साथ दे रहे थे वे अब सिर पीट कर रोने वाले हैं। वे सोचेंगे कि काश हमने इसका साथ ना दिया होता, काश हम इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए होते। वे अब दुनिया के सामने, समाज के सामने पूरी तरह से बेनाब होने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत गलत किया, उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। और एक और बात सुनो, ये भी हो सकता है कि जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों में शामिल थे, वे आने वाले समय में तुमसे हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ाकर माफी मांगने आए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी थलती का, अपने पाप का और उसके भयानक परिणाम का एहसास हो चुका होगा। मुझे तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ चमक ही चमक दिख रही है। ढेर सारी खुशियां, अथाह शांति, मजबूत तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी आने वाली है और जबरदस्त कामयाबी आने वाली है। सब कुछ तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं भी संख्या 111 दिख रही है तो ये इस बात का संकेत है कि देवदूत तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी कोई बहुत बड़ी दिल से मांगी हुई मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अब फिर से सुनो उस स्त्री की बात जो तुम्हारी जिंदगी में पहले इतनी गड़बड़ और तबाही मचा चुकी है। यह अब अंदर से डर के मारे कांप रही है। उसे अपनी अंतरात्मा में यह एहसास हो गया है कि उसने जो ढलक किया है, जिसका बीज उसने बोया था, उसकी कड़वी फसल अब उसके सामने कटने के लिए आने वाली है। वो हर उस तरीके को आजमा रही है, हर उस पूजा पाठ, हर उस टोटके का सहारा ले रही है जिससे वह अपने बुरे कर्मों की इस भयानक सजा से बच जाए। लेकिन यह सारी कोशिशों उसी पर और भी ज्यादा उल्टी पड़ रही है। उसका कर्म एक परछाई की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वह चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, जितना भागने की कोशिश करें, कर्म का हिसाब तो सबके सामने आता है और इसी जन्म में आता है क्नॉइस। आज के इस कलयुग में कोई भी अपने किए हुए कर्मों से बच नहीं सकता। हो सकता है कि आने वाले वक्त में यह स्त्री तुम्हारे पास आए, तुम्हारे सामने आए, बहुत मीठी मीठी शहद में लिपटती हुई बातें करें, तुमसे रो धोकर माफी मांगे, या ऐसा दिखाएं कि वह पूरी तरह से बदल गई है। वह तुमसे दोबारा अच्छे सामान्य रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाने, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है,
लेकिन मैं तुम्हें यहाँ साफ साफ स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, उस स्त्री को अपनी जिंदगी में दोबारा कोई भी जगह मत देना। उसने पहले ही तुम्हारे साथ इतना धल किया है, तुम्हें इतनी पीड़ा दी है कि अब उसे कोई दूसरा मौका देना वुड अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अब तुम्हें उसे उसके किए का फल भुगतने देना है। यह उसका और उसके कर्मों का मामला है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई, खूबसूरत और ऊंची दिशा में जा रही है। बहुत सारी रोशन, बहुत सारी सकारात्मकता और अनगिनत खुशियां तुम्हारे सामने बाहें फैलाए खड़ी है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। ऐसे में उस स्त्री की काली नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा अपनी साफ सुथरी जिंदगी में लाने की भूल कर भी मत करना। तुम्हें अब सिर्फ उन लोगों और उन चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हें आगे ले जाएं, जो तुम्हें सच्ची लूसी दे, जो तुम्हारी तरह का हिस्सा बने। अगर वह स्त्री तुम्हारे सामने आती भी है तो तुम्हें सिर्फ शांत रहना है, ना उससे गुस्सा करना है, ना कोई बहस करनी है। बस अपने मन में इतना समझ लेना कि उसका हिसाब करने का समय अब आ चुका है और यह काम प्रकृति और ईश्वर भूत कर रहे हैं। तुम्हें इस कीचड़ में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने रास्ते पर अपनी धुन में चलते रहो। अपने परिवार, अपने सपनों और अपने अटूट विश्वास पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं, जो तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्यार और सम्मान देते हैं, उनके साथ अपना कीमती व्रत बिताओ। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी अब नई अकल्पनीय ऊंचाइयों की ओर जा रही है। तुम्हारी यह जीत, तुम्हारी ये चमक और तुम्हारी ये कामयाबी कुछ लोगों को बहुत हैरान करने वाली है, कुछ लोगों को जलाकर राख कर देने वाली है। लेकिन तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम बस अपने अच्छे कामों पर, अपनी नेकी पर भरोसा रखो। जो सही है वही करो। और हाँ, अपने दिल में हमेशा यह बात गांठ बांध कर रखना, कोई भी बुराई, कोई भी अंधकार हमेशा के लिए नहीं दिखता। अंत में सत्य और अच्छाई की ही हमेशा जीत होती है। इस चमक और इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करो। इस स्त्री और इसके साथ जुड़े हर एक व्यक्ति का विनाश होने का वह आ चुका है। इन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बुने थे, उसमें अब यह रूप बुरी तरह से खसने वाले हैं। अपने ही रचे हुए षड्यंत्र के चक्रव्यूह में यह ऐसे उलझकर घसीटे जाएंगे कि इन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उनका बुरा वर्ष शुरू हो चुका है, उनका अंत होने वाला है। तुम्हें बस इतना करना है कि इन लोगों को अपनी ऊर्जा से, अपनी सोच से, अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। इन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा आने की अनुमति नहीं देनी है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। तुम शायद स्वभाव से बहुत दयालु और नरम दिल के हो, लेकिन यह ऊर्जा चाहती है कि इन्हें इनके कर्मों का पूरा फल मिले। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें हर हाल में भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से, उनकी यादों से बुद्ध को पूरी तरह खाली कर लेना है। बीते व्रत की सारी बुरी यादें, सारी नकारात्मक चीजें जिनके बारे में सोचकर तुम आज भी कभी कभी परेशान हो जाते हो, उन्हें एक पोटली में बांधकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। हमेशा के लिए छोड़ देना है। मुझे तुम्हारी जिंदगी में अब एक अलग ही, एक दैवीय रौनक दिखती है, मानो कोई चमकता हुआ सुनहरा सूरज तुम्हारे रास्ते को, तुम्हारी मंजिल को रोशन कर रहा हो। मुझे ढेर सारी अनगिनत खुशियां नजर आ रही है। एक ऐसा सुखी और सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार, सम्मान और गहरी समझदारी का रिश्ता हो। एक ऐसा खुशहाल पारिवारिक जीवन जहां हर तरफ हंसी और एक दूसरे का मजबूत साथ हर पल मौजूद हो। इसके साथ ही तुम्हारी व्यावसायिक और आर्थिक जिंदगी में तरक्की की एक लंबी अंतहीन राह दिख रही है। कामयाबी जो तुम्हारे धामों को चूमेगी और तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत करेगी। ये सब कुछ, ये सारी तुम्हारे लिए दरवाजे पर इंतजार कर रही है। बस तुम्हें उन पुरानी अदृश्य बेड़ियों को अपनी पूरी ताकत से तोड़कर आगे बढ़ना है। मुझे बार बार कुछ शब्द बहुत तीव्रता से महसूस हो रहे हैं। जीत, हैरानी, चमक, ये शब्द बता रहे हैं कि तुम एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा अटूट विश्वास अब रंग लाने वाला है।
तुम्हारी यह जीत और तुम्हारी यह चमक कुछ लोगों को बुरी तरह से हैरान कर देगी। वे सोच भी नहीं पाएंगे कि जिस इंसान को उन्होंने तोड़ने की इतनी कोशिशों की वो इतना कुछ कैसे हासिल कर गया। तुम्हारी इस चमक को, तुम्हारी इस आभा को देखकर कुछ लोग दंग रह जाएंगे। उनकी आंखें चौंधियांगी। ये शब्द तुम्हारे आने वाले भविष्य का नक्शा है। एक संदेश है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। तुम्हारी जिंदगी में वह रोशनी, वो खुशी और वह कामयाबी हर हाल में आने वाली है जिसका तुमने हमेशा से सिर्फ सपना देखा था। तुम्हें हर तरफ से, हर दिशा से सुरक्षा मिल रही है। उन लोगों को जो तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ करने की, तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह से एक एक करके हटाया जा रहा है। चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारे माता पिता हो या कोई भी अपना हो। जो भी इस संदेश को सुन रहा है, ये बात तुम सबके लिए है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे परिवार की रूहियों को बर्बाद करने की कोशिश में थे, लेकिन अब वे खुद अपनी ही करनी का फल भुगतने वाले हैं। और अब सबसे खूबसूरत बात, तुमने अपनी जिंदगी में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, चाहे वे कितने भी छोटे हो या कितने भी बड़े, वे सारे अब एक साथ खल देने वाले हैं। तुमने जो मेहनत, जो प्यार और जो नेकी से दूसरों की अनजाने में भी मदद की, वह सब अब तुम्हारे पास चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस आने का समय आ गया है। ये संदेश